प्रभु यीशु कह रहे हैं, आप संपूर्ण रहस्य और जीवन के संपूर्ण पथ को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप स्वयं को यथासंभव पूर्ण रूप से नहीं जान लेते। लेकिन यदि आप स्वयं को नहीं जानते तो आप कुछ और कैसे जान सकते हैं? जीवन एक सतत यात्रा है। आप गलतियां करेंगे और उनसे सीखेंगे। जीवन परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने, बढ़ने और बेहतर बनने के बारे में है। प्रत्येक दिन गलतियां करने से मत डरो। एक व्यक्ति के रूप में आप जीवन में गलतियां करके ही आगे बढ़ सकते हैं। आप उनसे कैसे सीखते हैं और बेहतर बनते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। रहस्य उद्घाटन का पहला अध्याय एक वृतांत है जो आंखों ने आपको समय समय पर बताया था। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु द्वारा देखे गए एक दर्शन के हेच में अपने को अलग करें। इस दृष्टि में वो एक महान देवदूत को देखता है जो उसके नाम की घोषणा करता है और उसके स्वभाव और उद्देश्य का वर्णन करता है। वो 7 अन्य स्वर्गदूतों के साथ भी प्रकट होता है और उन्हें 7 कटोरे के वाहक कहता है। प्रत्येक कटोरे में उन लोगों के लिए किसी प्रकार का दंड है जो परमेश्वर के लोगों के शत्रु हैं। इस संदेश को सुनने के बाद जॉन को एक और दर्शन दिया गया जिसमें उसने खुद को समुद्र के किनारे पर अपने दाहिने हाथ पर हजारों चर्चों के साथ खड़ा देखा। चर्च ऐसे लोगों से भरे हुए थे जिन्हें किसी भी क्लेश के शुरू होने से पहले स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया था। फिर जॉन को एक और दर्शन मिला जिसमें उसे दुनिया के सभी राज्यों और उनकी सभी सेनाओं को मसीह के राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए इकट्ठा होते दिखाया गया। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मानते हैं तो प्रभु यीशु की महिमा हो टाइप करें। दुनिया बेहद खूबसूरती से भरी जगह है जहां देखने और करने के लिए कई अद्भुत चीजें हैं, लेकिन इसमें कई खतरे और कठिनाइयां भी शामिल हैं और जीवित रहने के लिए हमें सीखना होगा कि अपना ख्याल कैसे रखा जाए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम खुश रहें। वह हमें अकारण कष्ट सहने या मरने नहीं देगा, परंतु वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि जब हम बीमार हो या आहत हो तो हम अपना ख्याल रखें। जब हम उससे पूछेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन केवल तभी जब हमारा विश्वास उन पर मजबूत हो। मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके भविष्य के लिए उसकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तुम्हें उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसका अस्तित्व है या ये सोचो कि उसका अस्तित्व नहीं है। ईश्वर कोई अमूर्त वस्तु नहीं है। उसके पास एक चेहरा और एक व्यक्तित्व है, बात करने के लिए कोई है। वो हमसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम भी उससे प्यार करें। प्रभु चाहते हैं कि हम खुश रहें, दूसरों से प्यार और महत्व महसूस करें और जीवन में एक उद्देश्य हो जो हमें महसूस कराए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम ऐसे जिएं जैसे कि हम कल मरने वाले हैं। जब आप मृत्यु शैया पर हों, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके जीवन के बारे में क्या याद रखें? यदि आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो संभवतः आपको इसके बारे में कुछ भी अच्छा याद नहीं रहेगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन कमेंट करें। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम प्रिय हो। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मर गया ताकि तुम सदैव उसके साथ रह सको। वो कहता है कि वो आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसे बेहतर बनाना चाहते हैं, भले ही यह कभी कभी ही हो या केवल जब वो ऐसा महसूस करते हो। और वो कहते हैं कि यदि आप पर्याप्त ध्यान से सुनेंगे तो वो आपको बताएगा कि उसने हमारे लिए ये चीजें क्यों की, ताकि हम उसे बेहतर जान सकें, ताकि हम दूसरों से अब की तुलना में अधिक पूरी तरह से प्यार कर सकें, ताकि हम उसके जैसे बन सकें हम जो कुछ भी करते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में साहसी बनें। इसका मतलब है कि उसके पीछे चलने के आह्वान को स्वीकार करना, भले ही यह कठिन हो। इसका मतलब यह विश्वास करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए या हम कैसा भी महसूस करें, वो हमारे लिए महान कार्य करने में हमारी मदद करेगा। ईश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, जो हमारे प्रति उनके प्रेम और पृथ्वी पर हमारे जीवन के लिए उनकी योजना की कहानी है।
यह वचन इसलिए लिखा गया ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और वो हमसे इतना प्यार क्यों करता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुम्हें सुरक्षा के साथ चैन की नींद दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी लज्जा के बदले दुगना विरासत दूंगा। मैं तुम्हारे पीछे वाणी की तरह रहूंगा तथा उस मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करूंगा जिसमें तुम्हें जाना है। मैंने तुम्हें अपनी आशीषों का भाग होने के लिए बुलाया है। मेरे विचार तुम्हारे लिए बालू के किनकों के समान अनगिनत हैं। जब तू मुझे पुकारे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैंने तुम्हें मसीह यीशु में जीवित किया है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर तुम ज्योति में चलो तो मेरे पुत्र यीशु का लहू तुम्हारे पापों से तुम्हें शुद्ध करेगा। अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मेरी असीम शांति तुम्हारे मन और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करें।